हेलो स्टूडेंट्स, मैं रत्नेश कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल चढ़ाक्या कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जितनी भी हमारे सभी संख्याएं हैं करके उनके सबको एक एक करके देखते हैं। पहला जो आता है वह संख्या है प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। पहला जो आता है वह है प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इंग्लिश होता है इसका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वे सभी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। यानी इसका एक और डिफिनीशन लोग देता है, कहते हैं लोग कि गिनती की जितनी सारी संख्याएं हैं वो सभी नेचुरल नंबर है। यानी जैसे हम कह दें 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश अनंत तक ये जाता है, यह है कौन? प्राकृत संख्या। इसके आगे हम देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर। वे सभी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर, वह सभी संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसको कहते हैं हम पूर्ण संख्या। यानी वह संख्या जो शुरू से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाती है उसको कहते हैं हम पूर्ण संख्या। जैसे जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटिव तक। यानी प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या जो है वह कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। तो इसके बाद प्रश्न ये बनता है इस टॉपिक से, इस दोनों संख्याओं से यह प्रश्न बनता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? क्या प्रश्न ये बनता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या है बताइए, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? आप क्या कह सकते हैं, है या नहीं है? सभी पूर्ण संख्या जो है, देखिए पूर्ण संख्या ये है और प्राकृत संख्या ये है, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 जो है वह पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। 0 जो है वह पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन जो बनता है वह है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है तो क्या इसका क्या जवाब होगा? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो देखिए प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो हम कह सकते हैं कि इस शून्य के संग्रह में 0 1 2 3 4 है, इस शून्य के संग्रह में 1 2 3 4 आता है। इसका मतलब है कि आंसर होगा इसका जो हाँ सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। समझ में आ गया? इसके आगे हम देखते हैं सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या उसे कहते हैं, इसका इंग्लिश होता है इवन नंबर। सम संख्या का इंग्लिश होता है इवन नंबर। सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके इकाई स्थान का अंक क्या रहता है? या तो 0 रहे या 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे। वे सभी संख्या है जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहता है, वो सभी संख्या सम संख्या कहलाता है। सम संख्या का मतलब हुआ चला कि 2 से भाग देने पर वह पूरा कट जाए।
2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। जैसे हम कह दें 10, 12, 14, 18, 22 इत्यादि। इसके इकाई स्थान पर जो है देखिए इसी में से कोई ना कोई संख्या रहेगा, इसलिए यह कौन संख्या है? सम संख्या है। इसके बाद आता है विषम संख्या की बात। विषम संख्या, विषम संख्या ऑड नंबर। विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं, विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं करता है, शेष अंत में 1 आ जाता है। विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा वह संख्या नहीं करता है, शेष 1 आ जाता है, उसको कहते हैं हम विषम संख्या। जैसे कह दें 1 जो होता है, जब 1 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो शेष 1 आएगा, तो यह विषम संख्या होगा। उसके बाद कह दिए हम 3 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो शेष 1 आएगा, यह भी क्या होगा? विषम संख्या होगा। उसके बाद 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि, ये बहुत सारी अनगिनत संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। इसके बाद हम चलते हैं सम संख्या, विषम संख्या चलते हैं चला भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। सबसे महत्वपूर्ण जो है 10th क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। भाज्य अभाज्य के बारे में देख लेते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब हुआ चला कि वैसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसको कहते हैं हम अभाज्य संख्या। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी एक और कोई ना कोई उसका गुणनखंड हो, उसी को कहते हैं हम अभाज्य संख्या। गुणनखंड का मतलब होता है चला कि गुणनखंड का मतलब होता है, यानी इस संख्या का परिभाषा देखते हैं हम, इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। यानी वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मात्र 2 ही गुणनखंड होता है। जैसे हम कह दें, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। 2 का गुणनखंड 2 जो है वह पहली अभाज्य संख्या है। तो इसके 2 गुणनखंड कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं हम। तो गुणनखंड उसको कहते हैं कि जिससे वह संख्या पूर्ण कट जाए। यानी गुणनखंड, इस 2 के गुणनखंड का मतलब हुआ कि 2 जो है उस संख्या से जो इसके गुणनखंड उससे पूरा कट जाए। तो 2 किसी संख्या से कट जाएगा, एक तो 1 से कट जाएगा, एक 2 से कट जाएगा। तो इसके 2 ही गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है? केवल 2 ही गुणनखंड है इसके, इसलिए यह संख्या कौन संख्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। उसके बाद हम देखते हैं इसको 3 को। 3 जब कटेगा तब 1 से कटेगा और 3 से कट सकता है, इसके अलावा दूसरा किसी से नहीं कट सकता है। 3 जब भी कटेगा तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा दूसरा किसी अन्य संख्या से ये नहीं कट सकता है, इसलिए यह संख्या भी क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। अब देखते हैं, हम चर्चा करते हैं 1 की। क्या 1 अभाज्य संख्या है? तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसके केवल 1 ही गुणनखंड है, स्वयं 1, इसके अलावा दूसरा कोई इसका गुणनखंड है ही नहीं, इसलिए यह संख्या जो है अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। 5 का देखते हैं, 5 का देख लेते हैं। 5 उस संख्या को कहते हैं, 5 जो है वह संख्या है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो गए, एगो 1 और एक 5,
वह संख्या कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। उसके आगे हम चर्चा करते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब होता है, भाज्य संख्या कहिए, इसको कहते हैं संयुक्त संख्या। इसका एक और नाम है, क्या नाम है? संयुक्त संख्या, या इसी का एक और नाम है यौगिक संख्या। क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। इंग्लिश होता है इसका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी वैसी संख्याएं जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो उसको कहते हैं हम भाज्य संख्या। उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहेंगे, या अभाज्य संयुक्त संख्या कहेंगे, या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे कह दें, जैसे 4 के बाद 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16 इत्यादि, ये सब कौन संख्याएं हैं? भाज्य संख्या। यह भाज्य क्यों है? तो देखते हैं, 4 जो है, 4 के जो गुणनखंड होंगे वह 1 भी हो सकता है, 2 भी इसका गुणनखंड हो सकता है, और 4 भी इसका गुणनखंड हो सकता है। उसके बाद 6 का जो गुणनखंड होगा वो भी 6 के 3 गुणनखंड हो सकते हैं। या देखते हैं कितने गुणनखंड है इसके, 1, 2, 3 और 6, 4 गुणनखंड, यानी 1 से अधिक गुणनखंड है। इन सभी संख्याओं का गुणनखंड 1 से अधिक है, इसलिए ये संख्या है, ठीक है, कौन संख्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या, या संयुक्त संख्या, या यौगिक संख्या कहलाती है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाला टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।